शिवाय ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, गौतम बुद्ध भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से आप और हम सभी श्रवण करने के लिए भगवान शिव की कृपा से गौतम बुद्ध बाबा की यह पवित्र भूमि कुशीनगर, जहाँ भगवान शिव की कृपा से पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्रीमती पूनम जी पांडे, श्री ओम प्रकाश जी पांडे, पांडे परिवार एवं संपूर्ण कुशीनगर के सभी रहनेवासी, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी यजमान परिवार का साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। शिव के करीब पहुंचाने का एक साधन है शिव महापुराण की कथा। जो भगवान देवाधिदेव महादेव के नजदीक पहुंचाते हैं, भगवान शिव के करीब पहुंचाते हैं। आप जितना जितना भगवान शिव की कथा का रसपान करेंगे, आप जितना जितना भगवान शंकर की कथा को सुनेंगे, उतना उतना आप शिव के करीब आते चले जाएंगे। जितना जितना कथा को सुनते जाएंगे, जितना जितना शिव महापुराण का रसमृत धारण करते जाएंगे, जितना जितना भगवान शंकर की कथा को आप सुनेंगे, उतना उतना आप शिव के करीब आते चले जाओ, भगवान शंकर के करीब आते चले जाओ। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव पुराण भगवान शंकर तक पहुंचाने का एक पत्र है। शिव पुराण भगवान शंकर तक पहुंचने का एक जरिया है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू
आयो शरण तिहारी शंभु तार तार बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव को पाने का एक तरीका है, शिव तक पहुंचने का एक जरिया है। शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की पवित्र कथा। शिव मंदिर तक आप अगर पहुंच रहे हो, भगवान शंकर के चरणारविंद तक यदि आप जा रहे हो, रिटर्न बाहर की आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज खुल नहीं पा रही। आप यदि भगवान शिव की मंदिर तक जा रहे हो, भगवान शंकर के द्वार तक जा रहे हो, भगवान शिव की चौखट तक यदि आप पहुंच रहे हो, तो ये मानकर चलिए कि आपने अपनी खुशियों के दरवाजे तक पहुंचने का लक्ष्य बना लिया। आपने अपने दुखों को मिटाने का एक दरवाजा पा लिया, आपने अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए एक द्वार चुन लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव का हो गया है, जो एक बार भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर तक पहुंचकर भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करना जो प्रारंभ कर देता है, जो शिव के शिवालय तक पहुंचना जान गया, जो शंकर के मंदिर तक पहुंचना जान गया, जो शंकर की चौखट तक पहुंचना जान गया, तो ये निश्चित मानकर चलना कि तेरी दुख की घड़ी में महादेव भी तेरे दरवाजे तक पहुंचना जान गया। ये निश्चित बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उस तक पहुंचे हो, वो आप तक पहुंचे थे। जितना एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को नहीं सिखाता, जितना एक गुरु अपने चेले को नहीं सिखाता, जितना एक माता पिता अपने बच्चे को नहीं सिखाता, जितना एक विद्वान से विद्वान व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को नहीं सिखाता, संसार में दो चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी जीना सिखा देती है। एक है हमारी गरीबी और दूसरे नंबर पर है हमारे करीबी। एक गरीबी, एक करीबी। करीबी का मतलब होता है जो हमारे करीब में रहने वाले हैं, हमारे परिचित हैं, हमारे साथ उठने बैठने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाले हैं, हमारे संग चलने वाले हैं, हमारे साथ आगे बढ़ने वाले हैं, हमारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं, ऐसे करीबी। एक गुरु भी अपने चेले को जितना ज्ञान नहीं दे पाता, एक माता पिता जितने अपने बच्चे को उपदेश नहीं दे पाते, एक टीचर भी अपने स्टूडेंट को जितना ज्ञान नहीं दे पाता, उतना ज्ञान हमारे जीवन में दो चीजें सिखा जाती है, एक हमारी गरीबी और एक हमारे करीबी। गरीबी भी हमको बहुत कुछ सिखाती है। गरीबी इतना सिखा जाती है कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है, एक रुपया नहीं है। जब आपके पास में कुछ भी नहीं होता, तब आपको देने वाला भी कोई नहीं होता। जब आपके पास थोड़ा सा इकट्ठा हो जाता है, तो देने वालों के भी हाथ आगे बढ़ जाते हैं। एक गरीबी और एक करीबी। गरीबी भी हमको बहुत सिखा देते हैं। जब आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है ना, आपके साथ में कोई नहीं। जब आपकी परिस्थिति ठीक हो गई ना, तो आपके साथ में भी ढेर सारे खड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा धन बढ़ा कि आपके पहचान वाले बढ़ जाएंगे, थोड़ी सी संपदा बढ़ी कि आपके रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब बढ़ जाएंगे। एक गरीबी व्यक्ति को बहुत अच्छी जिंदगी जीना सिखाता है, बहुत अच्छी चीज। और हमको लगता है कि हमारी गरीबी ने हमको तोड़ दिया। ना ना ना, किसी की जिंदगी में जो गरीबी आती है वो व्यक्ति को तोड़ने के लिए नहीं आती है। हमने पहले कथा में वर्णन किया था, शायद कुशीनगर के भक्तों ने भी सुना होगा कि रेस का जो घोड़ा होता है, हमने कथा में कहा था, रेस का जो घोड़ा होता है, वो रेस का घोड़ा, उसको नहीं मालूम कि मैं रेस में खड़ा हूं, उसको नहीं मालूम कि मुझे रेस लड़ना, उसको नहीं मालूम कि मुझे रेस जीतना। रेस का घोड़ा ग्राउंड के अंदर जाता है, खड़ा हो जाता है, उसका मालिक उस पर बैठ जाता है। मालिक जितना जितना उसको मारता है, मालिक जितना जितना उसको पिन चुभोता है, घोड़े को दर्द होता है, घोड़े को कष्ट होता है और घोड़ा दौड़ता है। घोड़े को कष्ट होगा, घोड़ा दौड़ेगा, घोड़े को तकलीफ होगी, घोड़ा दौड़ेगा। मालिक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, घोड़े को कष्ट दे रहा है, घोड़े को तकलीफ दे रहा है,
घोड़े को दर्द दे रहा है तो घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस में खड़ा करा गया है, घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे रेस जीतना है। घोड़ा तो इसलिए दौड़ता है क्योंकि उसको कष्ट होता है, उसको तकलीफ होती है, उसको दर्द होता है, तो वो दौड़ता है। इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है कि दौड़ते दौड़ते वो आगे निकल जाता है और रेस में जीत जाता है। जब गरीबी आए ना, जब थोड़ी सी भी समस्या आए आपकी जिंदगी में, थोड़ा सा भी दुख आए आपकी जिंदगी में, थोड़ी सी भी तकलीफ आए आपकी जिंदगी में, तो ये अनुभव करना, ये अपने भीतर उतारना कि ये गरीबी परमात्मा ने आपको हारने के लिए नहीं दी है। दुख भगवान ने आपको हारने के लिए नहीं दिया है। तकलीफ भगवान ने आपको हारने के लिए नहीं दी है। दुख, तकलीफ, गरीबी परमात्मा हमेशा जिसको जिताना होता है, संसार में आगे निकलना होता है, उसी को। बड़े से बड़े लोगों को टीवी पर देखिए, डिबेट में देखिए, बड़े से बड़े व्यक्ति को आप टीवी पर निकाल कर देखेंगे, किसी का जीवन परिचय देखेंगे, उसने जिंदगी में बहुत दुख भोगा, दुख भोगा तो आज सुख भोगा। बचपन में उसने बहुत तकलीफ होगी तो आज सुख होगा। थोड़ी तकलीफ जिंदगी में आती है तो हमको सिखाने के लिए आता है, थोड़ा दुख हमारे जीवन में आता है तो हमको सिखाने के लिए आता है। हमसे कई लोग कहते हैं, मेरी कुशीनगर की बहनों, मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी फेसबुक पे कोई तुमको ऐसा बोल रहा था, तो यूट्यूब पर कोई आपको ऐसा बोल रहा था, तो कोई ने ऐसा बोल दिया। हम उनको कहते हैं कि देखो, जिसने अपनी दुख की घड़ी में सुना नहीं होता ना, उसको ये सुनकर बुरा लगता। ओम प्रकाश जी जो दुख की घड़ी में बहुत कुछ सुन लेता है ना, उसको ये सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जो सुनता है, बहुत सुनता है, फिर बाद में उसको कोई कुछ भी कहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। दरवाजे में हमारी उंगली आ जाती है, दरवाजे में कभी कभी आपकी भी उंगली फंस गई होगी, आ गई होगी। दरवाजे में अगर उंगली आ गई तो वो दरवाजे की उंगली इतनी सुन्न पड़ जाती है कुछ देर के लिए, उसको यूं भी करो तो मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि उस पर इतना दबाव पड़ गया, इतना दबाव पड़ गया कि उंगली पर कोई असर होता ही नहीं। वो उंगली दरवाजे में इतनी दब गई कि उस पर कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, कोई अंतर आई नहीं रहा, कोई असर आई नहीं। ये उंगली पर दबाव पड़ा तो उंगली भी वजन को झेलने की आदत कर लेती है। उसी तरह जिसने अपने माता पिता के ताने को सुन लिया, पिताजी ने गाली बककर कह दिया, शब्द कहकर कह दिया, माँ ने ताने मारकर कह दिया, दो थप्पड़ लगाकर कह दिया। दुनिया के बच्चों को लगता है कि मेरे मम्मी पापा मुझे गाली देते हैं, अब शब्द कहते हैं, ताने देते हैं। दुनिया के लोगों को करकर लगता है सास बहू को गालियां देती है, अब शब्द कहती है, ताने देती है। और इतना अंदाजा रखना कि जिसने जिंदगी में आज सुन लिया वो आगे नहीं सुनेगा और वो बहुत बोल्ड होता चलेगा, बहुत प्रबल होता है। एक गरीबी और करीबी, करीबी मतलब पास में रहने वाले, करीबी और करीबी ये दो ऐसे टीचर हैं, ये दो ऐसे गुरु हैं जो जिंदगी में हर व्यक्ति को उज्जवल बना देते हैं, एक व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखा देते हैं। गरीबी में तुमको रहने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको खाने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको पैसे बचाने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें पहनने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें रहने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुमको ताने सुनने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में अब शब्द सहन करने का तरीका आ जाएगा, गरीबी में तुम्हें ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन अपना कौन पराया। और दूसरे नंबर पर होते हैं करीबी, ये भी किसी टीचर से कम नहीं होते, हमारे अपने ये किसी शिक्षक से कम नहीं होते। ये उसमें के होते हैं कि वक्त पड़ने पर तुम्हें कब धोखा देकर आगे निकल जाए और तुम्हें लात मारकर पीछे आगे निकल जाए, ये पता नहीं पड़ता। तो गरीबी और करीबी ये हमेशा टीचर का काम करते हैं, गरीबी और करीबी ये हमेशा गुरु का काम करते हैं, गरीबी और करीबी ये हमेशा शिक्षक का काम करते हैं, ये हमको सीख देने का प्रयास है। कोई दूसरा नहीं होता हमको सीख देने वाला। आप शिव महापुराण की कथा को देखिए, भगवान शंकर बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं और माता पार्वती जी ने आकर उनकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। भगवान शंकर जी के नेत्रों पर जैसे पार्वती जी ने हाथ रखा, हाथ रखते से शिव जी के नयन से अश्रु नीचे गिर गए। अश्रु से एक बेटा हो गया जिसका नाम था अंधकासुर, जिसका नाम है अंधकासुर। अब शिव जी के नेत्रों से प्रकट हुआ है, माता पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया है, पार्वती जी उसको अपना पुत्र कह रही हैं, बेटा कहकर दुलार कर रही हैं। ये शंकर जी का करीबी हुआ कि नहीं? जम के बोलो जरा, करीबी है ना? शिव जी का करीबी है क्योंकि शंकर के नेत्र से प्रकट हुआ। भगवान शंकर के नेत्र से प्रकटा है, पार्वती जी ने उसका दुलार किया है, पार्वती जी ने उसको पुत्र माना है, पार्वती जी ने उसको स्नेह किया है बेटे की तरह, बेटे के तुल्य, करीबी है। अब यही अंधकासुर शिव जी के कहने पर माता पार्वती जी ने इसको समुद्र में पटक दिया। हिरण्याक्ष ने इसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया, हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए। अंधकासुर को यह मालूम पड़ गया ना मेरा पिता है ना कोई मेरी माँ है। उसने ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करा, ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे वर दीजिए कि मेरे कभी मरूं नहीं, ये मुझे वर चाहिए।
मेरे कभी प्राण ना छूटे, ये मुझे वर दीजिए। और संसार सागर में जिसने जन्म लिया है उसको जाना है। मेरे राम जी भी अगर इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं, मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं, मेरे भगवान गौतम बुद्ध भी इस पृथ्वी पर आए हैं तो वो भी गए हैं। संसार सागर में जिसने जन्म लिया वो गया, पर कुछ कर्म अच्छा कर कर जा, कुछ नेक कर्म कर कर जा। रामकृष्ण परमहंस है, मीराबाई है, कर्माबाई है, स्वामी विवेकानंद जी हैं, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, ध्रुव, कुछ अच्छा कर्म कर कर जा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। करना नादानी। क्यों हम अच्छे कर्म को छोड़कर बुरा कर्म क्यों करते? कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, संसार को कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए। इसी प्रागण्य की मैं इसी शिव महापुराण का एक वर्णन करना चाहेंगे। आप अपने घर से किसी के लिए पानी भरकर लाए, और मुझे उम्मीद है आप में से कई लोगों ने ऐसा कर कर देखा होगा उसको उसका। और ये जो हम कथा बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये आपके अनुभव की बात है। आप अनुभव कर कर देखिएगा आपके साथ हुआ होगा। आप घर से पानी की बोतल लेकर आए किसी से, आप किसी के लिए बिस्कुट लाए, आप किसी के लिए कुरकुरा लाए, वेफर्स लाए, टॉफी लाए, या आप किसी के लिए कुछ खाने का सामान लाए। आपने किसी को वो खाने का सामान दिया, पानी दिया, बिस्कुट दिया या टॉफी दी, कुछ भी जो आप लेकर आए थे वो आपने दिया। अब एक हाथ से आपने दिया, आप कथा सुन रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, ये हमारा विश्वास कहता है। दूर मत जाओ कि भगवान अपन कहते हैं ना, जैसे अपन कथा में कहते हैं कि ये हाथ दो वो हाथ लो, आप कथा में कर कर भी देखना, आप एक हाथ से बिस्कुट दे भी देते हो, एक हाथ से टॉफी दे भी देते हो, इतनी देर में 3 घंटे की 4 घंटे की इस कथा में तुम्हारी गोदी में फिर कहीं ना कहीं से एक हाथ बिस्कुट का पैकेट या टॉफी या पानी की बोतल या पाउच आ गई। ये हमने दिया और ऐसा ही हमने वापिस प्राप्त किया। हमें यहाँ का तो नहीं मालूम, परंतु पूनम दीदी कभी मौका लगे तो आप रात्रि को तो आप लोग आते होंगे दर्शन करने यहाँ पर, और मैं कुशीनगर वालों से निवेदन करूंगा, ऐसा नजारा कभी नहीं देखने को मिलेगा। कभी रात्रि को आकर जितने शिव भक्त यहाँ सोते हैं, उनके भजन, उनका कीर्तन, उनकी भक्ति का दर्शन करिएगा, शायद ये वापिस मिले ना मिले, इसका दर्शन जरूर करिए। आपने करा यहाँ रात्रि के समय पर जो आनंद बरसता है, रात्रि के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भगवान शंकर की भक्ति, भजन, माताएं बड़े अलमस्त होकर, बड़ी अपनी मस्ती में, किसी से मतलब नहीं। शादी में तो नाचोगे तो दूसरे को दिखाने के लिए नाचोगे। यहाँ कौन है? यहाँ तो सियोर वाला महाराज भी दिन में कथा कर चले जाता है। रात्रि को कौन है? केवल एक देवाधिदेव महादेव और उसका गण यहाँ पर रहता था। यहाँ कौन देख रहा है? रात्रि के समय पर कौन? अरे मोर नाचा किसने देखा? हम कहते वो नारायण ने देखा। आप कथा के पंडाल में बैठकर भगवान का भजन करते हो, रात्रि को कीर्तन करते हो, मंत्र जाप करते हो, नाम स्मरण करते हो, ये मत सोचना मुझे कौन देख रहा है। देखेगा वो, अपने को नहीं देखे। शादी में जाते हो, जम के तो बोलो, लिफाफा देकर आते हो, नाम लिखते हो। जब तुम शादी में गए, सबने देख लिया तुमको कि भानु प्रताप आया है, तो फिर लिफाफे में नाम लिखने की जरूरत क्या है? नाम किसके लिए लिखा जाता है? जिसने नहीं देखा हमको कि हम शादी में आए थे, जिसने नहीं देखा हमको कि हम शादी में आए थे। हमारा काम था, हमने लिफाफा दिया, नाम लिख कर दे दिया, उसने उसको रख लिया। बाद में जब लिफाफा खुला, उसमें नाम निकला भानु प्रताप, राम किशन, हरि किशन, लीलाबाई, कमलाबाई, उसमें नाम निकला। तो लोगों ने कहा कमलाबाई भी आई थी। तो इतने में किसी ने कहा हम था, मेरे से मिल के गई। उसने कहा हमसे तो नहीं मिली, हमको दिखी नहीं, पर लिफाफे से मालूम पड़ा कि आई थी। उसी तरह आप आते हो शिव महापुराण की कथा में, आप बैठते हो भगवान शंकर की कथा में, आप बैठते हो शिव महापुराण की कथा में। जब पूरी कथा चलती है, बीच में भजन आता है, भजन के बीच में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाता है। तुम और हम दोनों मिलकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं, तो ये समझ लेना कि हमने उस महादेव को एक लिफाफा भेज दिया, जिस लिफाफे में नाम लिखकर भेजा है कि ये परमात्मा हम तुम्हारे नाम का स्मरण कर, उच्चारण कर। एक नाम कीर्तन का एक महत्व है, भगवान की अविरत भक्ति का एक महत्व है। संत, साधु, गुरुजन, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये सबका जन्म मृत्यु लोक पर होता है। भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, साधना करते हैं और भगवत स्मरण कर कर अपने अपने धाम को फिर चले जाते हैं। साधना करिए और चले। आज
हमारी भारत की भूमि के बहुत विद्वान प्रबल संत आचार्य भगवान, चलते फिरते तीर्थ, चलते फिरते मंदिर, चलते फिरते ग्रंथ, श्री आचार्य भगवान श्री श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में तप, ज्ञान, दुनिया के लोगों को सतमार्ग बताना, भगवत मार्ग बताना और एक अपने जीवन में एक प्रेरणा प्रदान करना। आज हमारे बीच में आचार्य भगवान श्री श्री विद्यासागर जी महाराज, जो जिन्होंने अपनी ज्योति को परमात्मा में विलीन किया है, इस व्यासपीठ से, शिव महापुराण के माध्यम से और संपूर्ण शिव भक्तों की ओर से इस व्यासपीठ से पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़कर ये ज्योति परमात्मा में आज इनकी विलीन हुई है। आज इनकी समाधि इन्होंने ली है। ऐसे पूज्य संत श्री श्री विद्यासागर जी महाराज जी को इस पवित्र शिव महापुराण की भव्य आयोजन से सत नमन, श्रद्धांजलि और उनके पावन चरणों को नमन नमन नमन। ऐसे पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हैं। आप और हम परम पूज्य श्री श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज भारत की भूमि पर एक संत का जाना, ये पूरे भारत की भूमि पर बहुत बड़ी क्षति है। जैन मुनि संत श्री विद्यासागर जी महाराज कोई साधारण नहीं थे, जिन्होंने तपबल के माध्यम से जनमानस को प्रेरणा दी है। संत आते हैं मृत्यु लोक पृथ्वी पर, प्रेरणा देते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, धैर्यता देते हैं, श्रद्धा बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं, दृढ़ बनाते हैं, भगवत स्मरण की ओर आपको प्रबल बनाते हैं, प्रबल, और फिर अपना कार्य पूर्ण कर चले जाते हैं। शिव कथा कर रही है, एक गरीबी और एक करीबी, ये बहुत बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े शिक्षक, बहुत बड़े शिक्षक, ये हमको प्रेरणा देते रहते हैं। जितने भी हमारे करीब में रहने वाले होंगे, जितने हमारे नजदीकी होंगे, एक दिन यही हमको ज्ञान देकर जाएंगे। बेटी से प्रेम होता है, एक दिन बेटी भी आपको ज्ञान दे देगी। जमाई से प्रेम होता है, एक दिन जमाई आपको ज्ञान दे देगा। बेटे से प्रेम होता है, एक दिन बेटा आपको ज्ञान दे देगा। बहू से प्रेम होता है, एक दिन बहू आपको ज्ञान दे देगी। स्वयं कपिल देव जी महाराज का संवाद करता है, अपनी माता देवती को ज्ञान प्रदान कर रहा है। एक बेटा क्या अपने माँ बाप को ज्ञान दे सकता है? यहाँ कपिल मुनि का संवाद कर रहा है, अपनी माता पिता को ज्ञान दिया, अपनी माता देवती को ज्ञान दिया। माँ किस प्रपंच में पड़ी है, किस संशय में पड़ी है माँ? ये शरीर वापस नहीं मिलने वाला, ये मानव की देह वापस नहीं मिलने वाली, बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत मुश्किल से। 83,99,999 योनियां काटी हैं, तब यह 84 लाखवें नंबर की यह मनुष्य की देह पाई है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद यह मानव का शरीर मिला। इस शरीर को ऐसी जमा, इस शरीर को ऐसी थे। कर्म अच्छा करते, कर्म अच्छा करिए, श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करिए। जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करने का प्रयास करिए, जितना अच्छा कर सकते। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मिला अच्छा कर्म। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की यह मानव की देह मिली है। इस मानव की देह को व्यर्थ मत जाने देना। अगर एक लोटा जल तुम शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी कभी बेकार नहीं हो सकती, क्योंकि शंकर को चढ़ाए गए जल का स्पर्श इस शरीर को हो जाता है तो यह शरीर भी पवित्र बन जाता है। अभी पारस मणि, आज कोई सुबह पूछ रहा था, गुरु जी शिव जी का शिवलिंग और पारसमणि, इन दोनों में क्या अंतर है? शिव जी का शिवलिंग और पारसमणि में क्या अंतर है? कोई कर रहा था।
इन दोनों में अंतर क्या है? हम एक बात जरूर कहेंगे इसका अंतर। पारसमणि और भगवान शंकर के शिवलिंग में एक अंतर भारी है। पारसमणि केवल लोहे को छूती है, धातु को छूती है और सोना बना देती है, और शिवलिंग वो है इसको जो छू लेता है वो कुछ भी हो, चाहे वो पत्ती हो, पुष्प हो, पक्षी हो, पशु हो, चाहे मनुष्य हो, वो स्वयं आप रूप परमात्मा का हो जाता है। सोना नहीं, वो परमात्मा का हो, भगवान का हो गया, वो परमात्मा का हो। एक पत्र है, देखिए, कविता शुक्ला, गोरखपुर बिहिया PSC कैंप के रहने वाले हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कविता शुक्ला, गोरखपुर बिहिया PSC कैंप की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला। बच्चा आया है साथ में, हाँ लिया उसके लिए। गुरुजी, शिवजी पे चढ़ाए गए एक लोटा जल और पशुपतिनाथ के व्रत का मैं वर्णन करना चाहता हूं। शादी के कई सालों तक हमने इंतजार करा कि संतान होगी, हमने टेस्ट बेबी भी करवाया पर संतान का सुख नहीं। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल इंतजार करा पर संतान का सुख नहीं। 15 वर्ष निकल गए पर औलाद नहीं हुई गुरुदेव। और 15 साल निकलने के बाद तो लोग भी आशा छोड़ देते हैं कि बच्चा होगा कि नहीं होगा। टेस्ट बेबी वाले के यहाँ हम टेस्ट बेबी के लिए गए, ट्रीटमेंट किया, पर उसने भी मना कर दिया कि तुम्हें संतान नहीं हो सकता। हम हार गए। उसी दौरान मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा कि आप एक काम करा करो, आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, वो सियोर वाला महाराज वास्ता, आसन लगाकर टीवी के सामने, भले तुम सोफे पर बैठो, पलंग पर बैठो, जमीन पर बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां बैठो, पर बैठ के सुनना। आसन लगाकर बैठ जाना, कथा सुनना और बाबा से विनती करना। कथा के अंदर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए उस समय पर विनती करना बाबा से, बाबा जरूर दे। हमने बाबा से प्रार्थना करी, सीहोर रुद्राक्ष उत्सव का स्मरण किया। गुरुदेव, जिस रुद्राक्ष उत्सव को लोग बिल्कुल हल्के में लेते हैं, उसका स्मरण मात्र जीव का कल्याण कर देता है। एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को लगता होगा कि गुरुजी रुद्राक्ष उत्सव रखते हैं और शिवरात्रि के समय पर रखते हैं, उसका एक कारण होता है। सीहोर की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर जब आप कथा सुनते हैं, जिनको 20-20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25-25 साल तक औलाद नहीं हुई, 15-15 साल तक औलाद नहीं हुई, अगर एक बार रुद्राक्ष उत्सव के समय पर सीहोर में अगर मौका मिल जाए, फुलेरा दूज पड़ती है कथा के मध्य में, हम कथा ही ऐसे समय पर रखते हैं, रुद्राक्षोत्सव ऐसे समय पर रखते हैं जिस समय पर शिवरात्रि और फुलेरा दूज, ये दोनों पर, जिसे कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जो कथा सुने, जो कथा श्रवण करने के लिए वहां बैठे सीहोर में, वो धन से भी कभी खाली नहीं रहे और गोदी से भी कभी खाली नहीं रहे, उसका संतान हो ये निश्चित था। और उसका कारण यही होता है कि जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर जो कथा सुनने के लिए रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचते हैं, वो आने वाले समय में एक की जगह 4 पहुंचते हैं। उसका कारण ही यही होता है। हम तो यहां तक कहेंगे कि जो ठेला लगा रहा है बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं कमा पाता, एक बार रुद्राक्ष उत्सव में आओ और बाबा के उस धाम में कंकर शंकर की धरा पर बैठकर 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना बन सके, एक रात्रि परंतु विश्राम जरूर, बाबा से विनती कर उससे निवेदन करो, कथा सुनो, वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, कंकर उठाकर पूजन करो और पूजन करने के बाद उससे विनती कर फिर जाओ। अगले रुद्राक्ष उत्सव में आप अकेले नहीं आओगे, 4 या 5 को साथ लेकर आओगे कि बाबा खाली नहीं छोड़। बोल मनता नारा है, शिव खाली नहीं छोड़ता। वो रुद्राक्ष उत्सव कहने का रुद्राक्ष उत्सव लगता है लोगों को कि रुद्राक्ष उत्सव होगा। हम यहाँ तक इसलिए अब की बार रुद्राक्ष वितरण नहीं रखा, रुद्राक्ष वितरण मई में रखेंगे, पर रुद्राक्ष उत्सव में जो रुद्राक्ष का शिवलिंग बनता है उसकी आराधना, उसकी पूजन, उसका दर्शन आप 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 7 दिन रुककर उसका भजन पूजन करो, वहां बैठकर कंकर शंकर का पूजन करो, भूमि पर बैठकर कथा श्रवण करो। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में ये कुबेरेश्वर धाम की भूमि है जहां बैठकर हम भगवान की भक्ति करते हैं। इस बहन ने लिखा 15 साल तक आस छोड़ दी थी कि संतान नहीं होगी, पर हमने आसन लगाकर रुद्राक्ष उत्सव का स्मरण कर कथा का रसपान किया, बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, जो डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था। 15 साल के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 15 वर्ष के बाद जो औलाद दे दे वो साधारण नहीं है। ये 15 वर्ष के बाद बाबा ने दिया। प्रणाम करो, प्रणाम बाबा।
इसमें इन्होंने लिखा कविता शुक्ला ने, गुरुदेव